तो बिहार में क्या है, चुनाव है और नीतीश जरूरी या मजबूरी, ये हमेशा से जानना जरूरी हो जाता है क्योंकि खबर तो चुनावी राज्य बिहार की है। गोपालगंज में जैसे ही गृह मंत्री अमित शाह का हेलीकॉप्टर उतरा, माहौल एकदम से बदल गया। लोग सड़कों पर उमड़ पड़े थे, लेकिन क्या उन्हें सच में एक बेहतर बिहार मिल रहा था या फिर बस एक राजनीतिक ड्रामा देखने को मिल रहा था? अमित शाह ने मंच पर आकर जो भाषण दिया, उसने तो तहलका मचा दिया। बिहार के जंगल राज का जिक्र किया गया, लालू यादव पर हमला बोला गया। लालू जी ने बिहार को बर्बादी की ओर धकेला है, उन्होंने कहा। उन्होंने अपने परिवार के लिए बिहार को लूट लिया। साथ ही जनता के सवाल भी यहाँ पर जनता से किए गए हैं। जनता से सवाल किया गया, क्या हम फिर से उस दौर में लौटना चाहते हैं? और ये सवाल जनता से हुए। शाह का हमला सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने तो सीधे तौर पर यह भी कह दिया कि बिहार की राजनीति में परिवारवाद, भ्रष्टाचार, अन्याय का कोई ठोस आधार नहीं है, केवल सत्ता की हवस है। इस बयान के बाद बिहार की सियासी दुनिया में जैसे भूचाल आ गया, लेकिन शाह की बातें खत्म नहीं हुई। उन्होंने ऐलान कर दिया कि अगर बिहार में एनडीए की सरकार बनती है तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि वो बिहार को बदलने में सक्षम है। आगे क्या कुछ हुआ मैं आपको जरूर बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको सुनवाती हूं कि अमित शाह और नीतीश कुमार ने क्या कहा। और हमको मुख्यमंत्री कौन बताए? श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुझको बनाया था, तो हम कैसे भूल सकते हैं? और एक एक तरह से उन्होंने काम किया, जो कभी बीच में गड़बड़ उन लोग किया, कभी कुछ नहीं। तो हम ही लोगों के पटिया में कुछ कुछ लोग इधर उधर कर दिया था, तो अब वो सब संभव नहीं है। अब सब दिन वही होगा। लेकिन आप जरा देखिए, हम लोग मिल करके और कितना काम, जो हम आपको बताए 24 नवंबर 2005 को आए, तो हम लोगों ने मिल करके सारा काम कितना तेजी से किया। लेकिन आजकल भी पता नहीं क्या क्या बोल करके जो इधर उधर करता है। तब आप लोगों से आग्रह करेंगे कि भाई इन सब चीजों को याद रखिए। और आप जानते हैं बिहार में काम और केंद्र सरकार कितना ज्यादा मदद पूरे बिहार को कर रही है। तो अब हम लोग कितना आगे बिहार आगे बढ़ेगा, इसलिए याद रखिएगा कि जिसने कोई काम नहीं किया है और जितना काम हो रहा है, तो सब लोग मिलकर के एक साथ रहिए। भाइयों बहनों, आने वाले साल के अंदर ही 2025 में ही बिहार में चुनाव होने जा रहे। बिहार को एक बार तय करना है, बिहार को एक बार तय करना है कि हमें लालू रबड़ी के जंगल राज की ओर जाना है या मोदी जी और नीतीश कुमार के विकास के रास्ते पर जाना। कर दिया है कि अगर बिहार में एनडीए की सरकार बनती है तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री है, क्योंकि मोदी और नीतीश का विकास की बात की गई है, क्योंकि वही बिहार को बदलने में सक्षम है। ये बयान तगड़ा शॉक था, क्योंकि पहले कई बार ऐसी चर्चा हो चुकी है कि बीजेपी इस बार नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार नहीं करेगी। लेकिन सवाल उठने लगा था, क्या बीजेपी वास्तव में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के तौर पर स्वीकार कर रही है या फिर ये राजनीतिक कदम है? इस बयान के बाद ये सवाल आने लगे। नीतीश कुमार ने भी इशारों में बीजेपी को जवाब दे दिया। उन्होंने मंच पर कह दिया कि हमने जो बयान मैंने आपको नीतीश कुमार का सुनाया, हमने बिहार के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन क्या हमारे कामों को श्रेय मिलेगा? सिर्फ सत्ता की हवस के लिए लोग हमारी कोशिशों को नकार देंगे। नीतीश कुमार का यह बयान बीजेपी के लिए भी तगड़ा झटका और तगड़ा करार जवाब साबित हुआ है। उन्होंने बिना नाम लिए शाह और उनकी पार्टी पर सवाल था। सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि शाह के भाषण के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर कई वीडियोस वायरल होने लगती है। अब सवाल ये उठने लगे कि बिहार के लोग सच में किसी और के नेतृत्व में बदलाव चाहते हैं या फिर पुरानी राजनीति और परिवारवाद ही बिहार का भविष्य है। अब इस सियासी जंग में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि जनता की उम्मीदें लगातार टूटती नजर आती हैं। बिहार में विकास की बात करने वाले नेता असल में सत्ता की एक और लड़ाई लड़ रहे हैं। जनता को सच्चे बदलाव का इंतजार है, लेकिन उन्हें यह लग रहा था कि ये सिर्फ एक और तमाशा, चुनावी तमाशा बनकर न रह जाए। खैर, अब देखना होगा कि आगामी चुनाव में क्या बिहार की जनता परिवारवाद और सत्ता की लड़ाई से बाहर निकलकर सच में विकास के रास्ते पर चलेगी या फिर एक और बार वहीं पर पुरानी राजनीति सत्ता में काबिज हो जाएगी।
चुनावों से कुछ दिन पहले एक चौंकाने वाली रिपोर्ट भी सामने आई, जिसमें खुलासा हुआ कि कुछ बीजेपी और महागठबंधन के नेताओं ने मिलकर गुप्त योजना बनाई थी, जिसमें बिहार के चुनावी नतीजों को प्रभावित करने की कोशिश की। ये बड़ा राजनीतिक स्कैंडल भी बन गया। जैसे ही ये खबर बाहर आई तो बिहार में हलचल मच गई। लेकिन क्या बिहार के लोग इस बार सच में बदलाव कर पाएंगे या फिर ये फिर से राजनीतिक ड्रामा रह जाएगा? हमारे सहयोगी अमरजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं अधिक जानकारी के साथ। अमरजीत, तस्वीरें कुछ और बयां करती है, जमीनी हकीकत कुछ और कहती है। देखा जाए तो लगातार इस तरह के बयान उठ रहे थे कि सबसे कम सीटों वाली पार्टी जेडीयू जो मजबूरी बन जाती है, नीतीश कुमार मजबूरी बन जाते हैं उन्हें मुख्यमंत्री बनाना, और इस बार हो सकता है मजबूरी ना हो, क्योंकि पिछली बारी दल बदल इधर से उधर का जो सिलसिला नीतीश कुमार का रहता है, इस बार शायद वो मजबूरी ना बने या जरूरी भी ना रहे बीजेपी के लिए। फिर भी इशारों इशारों में गृह मंत्री ने कह दिया कि नीतीश कुमार पर दाव लगाया जाएगा। क्या राजनीतिक एक दाव है, एक तरह से खुश किया जा रहा है, या फिर एकदम से जो फैसला हर जगह पर देखने को मिलता है, राज्य में देखने को मिलता है बीजेपी का, वो फैसला बिहार में भी देखने को मिल सकता है? निश्चित तौर पर देखिए कि बिहार में जो सियासत है वो सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, चाहे महागठबंधन की बात कर ले, चाहे एनडीए की बात कर ले। आज बिहार के गोपालगंज जो है गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे, उन्होंने बार बार एक ही चीज का जिक्र कर रहे थे कि बिहार में जंगल राज था। बार बार वो राजद पर हमला बोल रहे थे और लालू यादव पर भी उन्होंने कई टिप्पणियां जो है की। इस पर जो है रिएक्शन देते हुए लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी ने कहा है कि लालू यादव को गाली देना फैशन है, वो देते रहे, इससे उसको फर्क कुछ नहीं पड़ता है। उन्होंने अपने मन से जो बातें कही वो कहीं ना कहीं बिहार के लिए शर्मसार है, चूंकि बिहार से ही सबसे ज्यादा आईएएस और आईपीएस निकलते हैं। लेकिन अमित शाह ने इस बात की चर्चा नहीं की। चर्चा उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आरजेडी से जंगल राज को जोड़ा और जंगल राज से बिहार को जोड़ा। तो इससे साफ है कि बीजेपी क्या चाहती है, और इससे ये भी साफ है जो राजनीतिक चर्चा है कि चुनावी ईयर है और चुनावी ईयर में विधानसभा का चुनाव होना है। बीजेपी और जेडीयू दोनों मिलकर के बिहार में चुनाव लड़ेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये हो जाता है कि बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। नीतीश कुमार ने भी इशारों में कह दिया है और उन्होंने कहा है कि हमने बिहार में बहुत काम किया, क्या इसका श्रेय जो है नीतीश कुमार को मिलेगा। लेकिन अब इस तरह का बात अगर नीतीश कुमार कह रहे हैं जो प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, तो इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। बिहार की सियासत में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। इससे पहले कांग्रेस और आरजेडी के बीच बयानबाजी हुई थी। आरजेडी कह रही थी कि कांग्रेस के वजह हमने चुनाव नहीं जीत पाया। क्योंकि अब सवाल यहाँ ये हो जाता है कि एनडीए में बीजेपी और जेडीयू में जो इस बार विधानसभा का चुनाव होना है, इसमें बिहार का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन हो। जी बिल्कुल अमरजीत, मुख्यमंत्री का फेस कौन होगा वो तो कहीं ना कहीं अमित शाह ने इशारा कर दिया। तो ये क्या कह सकते हैं, नीतीश कुमार को अपने पाले में रखने की रणनीति बनाई जा रही है, एक सियासी हथकंडा है जो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को दे दिया गया। देखिए नीतीश कुमार मंच पर से साफ साफ इशारों में बीजेपी पर भी जवाब दिया है। उन्होंने मंच से कहा है कि हमने बिहार के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन क्या हमें हमारे कामों का श्रेय मिलेगा? ये सिर्फ सत्ता के हवस में लोग हमारी कोशिशों को नकार देंगे। नीतीश कुमार का ये बयान बीजेपी के लिए तगड़ा जो है वो करारा जवाब। सम्राट चौधरी पर दाव नहीं लगाएंगे क्या? सम्राट चौधरी या चिराग पासवान? क्योंकि चिराग पासवान को भी देखा जाए, जितना भी बड़ा उन्होंने कुछ भी किया हो बीजेपी ने, बेशक चाहे उनके चाचा के साथ मिलकर पूरी उनकी सियासत को हिलाने की कोशिश की हो, लेकिन चिराग पासवान ने हनुमान बनकर लगातार वो कहते भी रहे हैं कि हनुमान की तरह मैं साथ दूंगा मेरे राम मोदी जी का। तो चिराग पासवान पर दाव नहीं लगा सकते क्या? देखिए जब सियासत होती है तो सियासत में सब कुछ साफ नहीं होता है। हमेशा वो संशय में बनी रहती है कि कौन प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, कौन किस पार्टी के कौन लोग मुख्यमंत्री के चेहरे होंगे। सब कुछ सियासत में साफ नहीं होता है। लेकिन इस बार जो राजनीतिक चर्चा है, जो तमाम जो पॉलिटिकल पार्टी कर रहे हैं, इससे साफ है कि एनडीए और
एनडीए में जेडीयू और बीजेपी साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगी। इसमें चिराग पासवान और तमाम जो एनडीए के साथ फिलहाल पार्टी काम कर रही है वो चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल, ये देखना जरूरी हो जाता है कि खैर तस्वीर कब तक सामने आएगी, क्योंकि बीजेपी का हमेशा से एक पैटर्न रहा है, वो पहले दबाव ही इतना बना देती है कि अचानक कुछ फैसला लिया जाए तो वो फैसले का विरोध कभी ना हो। खैर अमरजीत, आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तस्वीर आपके सामने, ये तस्वीर भी बहुत चर्चाओं में है, क्योंकि नीतीश कुमार जो महिला है उसको फोटो खिंचाने के जब खींचते सम्राट चौधरी एकदम से आगे आके नीतीश कुमार का हाथ पकड़ के उन्हें कोशिश करते कि वो रुक जाए। ये तस्वीर भी सोशल मीडिया पर आजकल चर्चाओं का विषय बनी हुई है। तस्वीर देख लीजिए कैसे सम्राट चौधरी आगे आकर नीतीश कुमार का हाथ पकड़ के महिला के कंधे से हाथ उतरवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नीतीश कुमार इन दिनों तो सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहने वाले मुख्यमंत्री